क्विक लर्न जीके में आपका स्वागत है। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बताएंगे और 2025 में जितने भी लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1901 ईस्वी में किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट का आविष्कार भी किया गया था। इस वसीयतनामे के अनुसार इसकी स्थापना हुआ था। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हो। यानी कि उन लोगों को दिया जाता है जो मानव के हित के लिए कुछ काम किया है, उन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार जो है ये पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। यह पुरस्कार जो है 6 श्रेणी में दिया जाता है। 6 श्रेणी कौन कौन हो जाएगा? पहला तो हो जाता है फिजिक्स, इसके बाद होता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बाद जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बाद जो है आपको शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और छठा जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था। 1967 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई और पहली बार जो है 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया था। 1969 ईस्वी में, 67 में घोषणा हुआ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा और 1969 ईस्वी से ये दिया जाने लगा। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम में किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार समारोह जो है हर साल कहाँ किया जाता है? स्टॉकहोम में किया जाता है। ठीक है, जो स्वीडन की राजधानी है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है। शांति का पुरस्कार जो है वो कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहले दिया जाता था मरणोपरांत, लेकिन 1974 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया 1974 ईस्वी में कि नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं मिलेगा, मरणोपरांत नहीं मिलेगा। ठीक है, यह अधिकतम जो है 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। एक विषय में जो है अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं। ये तो हो गया कि नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, 6 श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, 6 श्रेणी में दिया जाता है। उसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र 67 में घोषणा हुआ, 69 ईस्वी से दिया जाने लगा। ठीक है, शांति का जो है स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, बाकी सब पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का जो है ओस्लो में दिया जाता है और मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। इसकी घोषणा जो है 1974 ईस्वी में हुआ कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1974 ईस्वी में। आइए देखते हैं कि 2025 में किन किन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। ठीक है, पहला है मैरी ब्रूनकोव, ठीक है, दूसरा है फ्रेडरिक रैम्सडेल, तीसरा है सिमोना साकागुची। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? ब्रूनकोव याद रखेंगे, ठीक है, रैम्सडेल याद रखेंगे और सिमोना साकागुची, तो इसमें साकागुची याद रखेंगे। ठीक है, अब ये लोग किस देश से संबंधित है? तो ब्रूनकोव जो है ये है आपका यूएसए से संबंधित है। ठीक है, ब्रूनकोव का संबंध जो है यूएसए से है। रैम्सडेल का संबंध भी यूएसए से है। साकागुची का संबंध जो है ये जापान की है। ठीक है, साकागुची का संबंध जापान के है। कैसे याद रखेंगे? ब्रूनकोव, रैम्सडेल, साकागुची, ब्रूनकोव, रैम्सडेल, साकागुची। चिकित्सा में मिला है 3 लोगों को, ब्रूनकोव, रैम्सडेल, साकागुची, ब्रूनकोव, रैम्सडेल और तीसरा साकागुची। सबका
देश भी याद रखेंगे, किस किस देश से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये हो गया। ठीक है, भौतिकी, ठीक है, किसके लिए दिया गया है, तो रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को अपने शरीर पर हमला करने से रोकता है। ठीक है, टी सेल्स की खोज के लिए जो है इन तीनों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किन लोगों को मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला है। पहला जॉन क्लार्क, दूसरा माइकल एच डेवोरेट और तीसरा मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस। तो याद रखेंगे क्लार्क, क्लार्क याद रखेंगे, डेवोरेट याद रखेंगे और मार्टिनिस याद रखेंगे। 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। किसके लिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिजाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं अगला केमिस्ट्री के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, अधिकतम से अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। तो 3 लोगों को ही दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही। ठीक है, और भौतिकी का ये भी देख लेते हैं कि किन किन देश से संबंधित है। तो क्लार्क जो है, क्लार्क 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 जो है आपका कहाँ से संबंधित है, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं। डेवोरेट, डेवोरेट कहाँ के हैं, तो डेवोरेट आपका फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मार्टिनिस, मार्टिनिस आपका कहाँ का है, तो मार्टिनिस आपका यूएसए का है। आप देश भी याद रखेंगे। क्लार्क हो जाएगा आपका ब्रिटेन का, ब्रिटेन। ठीक है, डेवोरेट फ्रांस का, मार्टिनिस यूएसए का। ठीक है, अब देखते हैं रसायन। केमिस्ट्री में किसको मिला है, 3 लोगों को मिला है। ठीक है, कीतागावा, कीतागावा से ही देखने से ही लग रहा है कि जापान क्या होगा। ठीक है, रॉबसन और यागी। कीतागावा ये तो जापान के हैं, कीतागावा याद रखेंगे जापान। रॉबसन, रॉबसन कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और यागी, यागी कहाँ का है, जॉर्डन का। याद रखेंगे। 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में भी दिया गया है। ठीक है, 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में भी दिया गया है। ठीक है, पहला जो है आपका कीतागावा जापान के, रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और यागी जॉर्डन के। रसायन के क्षेत्र में कीतागावा, रॉबसन, यागी, कीतागावा, रॉबसन, यागी, कीतागावा, रॉबसन, यागी, कीतागावा, रॉबसन, यागी। ये हो जाएगा आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक, किसके लिए दिया गया है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए जो है विकास, गैस भंडारण और कैटालिसिस, सतत विकास के उपयोग के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन 1967 ईस्वी से जो है घोषणा हुआ और 1969 ईस्वी में पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। देखते हैं कि 25 में किसको किसको मिला है। ठीक है, तो 25 में मिला है जोएल, जोएल मोकीर का। ठीक है, जोएल मिकीर का। इसके बाद मिला है फिलिप एजियन का और पीटर हेविट का। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जोएल, जोएल मुकीर। उसके बाद फिलिप है, याद रखेंगे ऐसे फिलिप, और इसको याद रखेंगे पीटर। ये 3 चीज़ें याद रखें, ज़्यादा नहीं याद रखना है। जोएल याद रखें, जोएल, फिलिप, पीटर। ठीक है, किस किस देश से संबंधित है, तो जोएल जो है आपका यूएसए से संबंधित है। ठीक है, फिलिप आपका फ्रांस से है, फिलिप आपका फ्रांस से है। और पीटर जो है, पीटर आपका कहाँ से है, तो ये कनाडा से है। पीटर आपका कहाँ से है, कनाडा से है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, कितने क्षेत्र हो गया, पहला फिजिक्स, दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, तीसरा हो गया आपका इकोनॉमिक्स, चौथा आपका हो गया चिकित्सा। अब 2 और बच गया है, जो कि एक होता है शांति और एक होता है छठा शांति और साहित्य।
तो देखते हैं शांति और साहित्य में किसको दिया गया है। ठीक है, तो शांति में जो है वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, मचाडो याद रखेंगे। शांति, मारिया जो है मार के शांति भंग कर दिया, तो यानी कि मारिया मचाडो कहाँ की है, वेनेजुएला की हैं। ठीक है, इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकारों के बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयास एवं तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण संक्रमण की उनकी संघर्षपूर्ण कोशिशों के लिए दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा। ठीक है, शांति का एकमात्र पुरस्कार जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं साहित्य का किसको मिला है। ठीक है, तो साहित्य का जो है आपका मिल गया है हंगरी के जो लेखक हैं लॉसजलो क्रास्नहोरकोई। ठीक है, हंगरी की है, कहाँ की है, हंगरी की है। ठीक है, किसके लिए, तो उनके प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए दिया गया है। ठीक है, लॉसजलो याद रखेंगे। ठीक है, सिर्फ याद रखेंगे साहित्य के लिए लॉस जलो। ठीक है, इनके बारे में एक दो और भी लाइन है। तो 2015 में जो है इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से। और 2018 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की लघु सूचियन में इनकी रचना द वर्ल्ड गॉज ऑन शामिल थी। ठीक है, 2018 के बुकर में भी इनकी पुस्तक जो है द वर्ल्ड गॉजियन ऑन शामिल थी। ठीक है, तो ये तो हो गया नोबेल पुरस्कार। अब भारत के कुछ व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है भारत के। तो भारत के किनको किनको मिला है, तो पहले मिला था R.N. टैगोर को। ठीक है, R.N. टैगोर को कब दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, दूसरा मिला था आपको C.V. रमन को। C.V. रमन को कब मिला था, इनको मिला था 1930 ईस्वी में। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था किसके लिए, तो इनको मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, इनको मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, C.V. रमन को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में पहला पुरस्कार नोबेल। तीसरा हम देखते हैं मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा, इनको मिला था 1969 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 69 नहीं, 79 ईस्वी में मिला था इनको, 1979 ईस्वी में। किस क्षेत्र में मिला था, तो इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इनसे पहले एक और व्यक्ति को मिला था हरगोविंद खुराना, इनको मिला था 1968 ईस्वी में। ठीक है, इनको मिला था किसके लिए, तो चिकित्सा के लिए, ठीक है। इसके बाद S. चंद्रशेखर को भी मिला था, S. चंद्रशेखर, इनको मिला था 1983 ईस्वी में। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन, इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इनको 1998 में मिला था अर्थशास्त्र में। इस तरह से कुछ हम लिख दिए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, नोबेल पुरस्कार, नोबेल के बारे में क्या है नहीं है, इसके बाद नोबेल पुरस्कार 2025 में किनको किनको मिला है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवा दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि करेंट में भी पूछता है और यदि जीके में भी पूछता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप लोग तक पहुँचे। धन्यवाद।